हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात। नमस्ते, मैं आचार्य सीमा जैन आपके सामने एस्ट्रो हेल्प 24 की साइट से आई हूँ। और आप अगर मतलब किसी भी ज्योतिष से बात करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, एस्ट्रो हेल्प 24 पे डाउनलोड कीजिए। तो वहाँ पर आपको 200 से भी ज़्यादा ज्योतिष मिलेंगे। आप उनसे किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, किसी भी तरह की समस्याओं में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मैरिज टॉपिक हो गया, जॉब हो गया, और तलाक के विषय में, और विदेश जाने के बारे में। कोई भी टॉपिक है, तंत्र मंत्र का है, हमारे सारे एस्ट्रोलॉजर वहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही वहाँ पर बैठे हैं। आप प्ले स्टोर पर उनको डाउनलोड कर सकते हैं और एस्ट्रो हेल्प 24 को, और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं आचार्य सीमा जैन, आज मैं आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय और समस्याओं का और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी। चलो आज हम राहु ग्रह पे बात करते हैं। राहु ग्रह, बहुत से लोग कहते हैं राहु ग्रह खराब है और बहुत से कहते हैं बहुत अच्छा है, पर ये कुंडली पे डिपेंड करता है कि राहु ग्रह की कंडीशन कैसी है, राहु ग्रह किस कंडीशन में बैठा हुआ है। मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु 3rd राशि में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और किस भाव में बैठा हुआ है उसका भी इफेक्ट डालता है। तो हम राहु को वैसे नहीं नापेंगे कि राहु का नाम लेते ही कि उसकी महादशा दशा चल रही है, पितृत्व चल रहा है और उसका गोचर चल रहा है तो वो हमेशा आपके लिए नुकसान ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी कंडीशन को देखकर ही हम बताएंगे कि राहु की कंडीशन कैसी है और आपको राहु के जप कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, राहु की कोई रेमेडी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कितनी बार होता है कि राहु हमारी कुंडली में इतना अच्छे से बैठा होता है। हाँ जी, एक कॉल है, हम एक कॉल ले लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, ये मेरे को मेरी माता जी के विषय में पूछना था। हाँ जी, उनका नाम बताइए। नाम उर्मिला शर्मा, हाँ। उनकी जन्म तिथि है 5 जनवरी 1966। हाँ जी। टाइम है सुबह के 2:45। 2:45। प्लेस? हाँ जी। और प्लेस है कोटपूतली, राजस्थान। राजस्थान में कौन सा? कोटपूतली। समझ नहीं आया मुझे। कोटपूतली। स्पेलिंग बताइए। जयपुर राजस्थान लिख दो। हाँ जी, क्या लिख लें? जयपुर राजस्थान। हेलो। हाँ जी, मैं बना रही हूँ आपका। आपका है 5 जनवरी 1966, 2:45 मॉर्निंग। 22 जनवरी 1966। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, आपके इनके बारे में बताइए, आपको क्या पूछना है इनके बारे में? हाँ, ये इनकी वृश्चिक लग्न है मैम। पहले तो कुंडली देख लो, वृश्चिक लग्न है इनका। हाँ जी, इनकी वृश्चिक लग्न है और राशि मकर राशि आई है और इनका मून सन वीनस के साथ बैठा हुआ है 3rd हाउस में। ये पूछना चाह रहा था मैं, इनका स्वास्थ्य खराब रहता है और मतलब कोई आए दिन कोई समस्या चलती रहती है, स्वास्थ्य समस्या। हाँ जी, तो इस वजह से ये पूछना चाह रहा था कि इनको क्या उपाय करने चाहिए और इनके लिए कोई रत्न वगैरह कोई धारण करना हो जो इनके लिए उपयुक्त हो, वो आप बता दीजिए। हाँ जी, देखिए इनके लगन में केतु भी बैठा हुआ है और इनकी कुछ टाइम से तबीयत आपने देखा होगा बिगड़ रही है। और इनके जैसे लास्ट ईयर से ही जैसे ही शनि मकर में आया है, क्योंकि सन और मून और वीनस से उसने संबंध बनाया है, तब से ही इनकी तबीयत खराब चल रही है लास्ट ईयर से। और अप्रैल से भी इन्हें कुछ हुआ है, अप्रैल से कुछ तबीयत खराब या कोई भी फीवर वगैरह आना या कुछ ऐसा? नहीं, इनकी एक्चुअल में अभी सर्जरी हुई थी इनकी यूट्रस की, तो वो हुई है इनकी और इनको मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी थोड़ा सा ये 2 महीने के टाइम है। जैसे ही सैटर्न अभी जैसे वक्री चल रहा है, जैसे ही मार्गी होगा और जुपिटर भी मार्गी होगा। अभी इनकी कुंडली में भी तो जुपिटर ना रेट्रोगेट है, तो इस वजह से भी इनकी थोड़ी कंडीशन खराब है। तो इनका आप मंगल के उपाय कराएं। मंगल भी इनका 0 डिग्री का है, जो सैटर्न के साथ संबंध बना रहा है, जो अभी एक्टिवेट भी है और सैटर्न की महादशा भी चल रही है। तो इनकी अभी दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है कुछ टाइम तक, 2 महीने तक। कर सकती है क्या ये? हाँ जी, इनके उपाय करवाइए आप, मंगल के उपाय करवाइए और शनि के उपाय करवाइए।
ये रतन वगैरह कोई धारण कर सकते हैं क्या? हाँ जी, मूंगा धारण कर सकते हैं। ये इन्होंने मूंगा पहना हुआ है। मैडम मूंगा पहले पहना था पर इनको सूट नहीं करा, उससे बीपी रहने लग गया इनको मूंगा पहनने से। अच्छा, मैं क्योंकि ये सोच रहा था चंद्र का रतन पहना सकते हैं क्या इनको? इनका चंद्रमा है ये सूर्य हाँ, चंद्रमा का पहना सकते हैं, इन्हें मूंगा पहना सकते हैं। इनको आप कॉम्बिनेशन के साथ पहनाइए, मूंगा के साथ चंद्रमा का पहनाइए तो इनको डेफिनेटली सूट करेगा, क्योंकि लग्नेश भी है और भाग्य का स्वामी भी है। अगर ये दोनों मिलके पहनेंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इनका चंद्रमा तो इनका मतलब ये शनि की राशि में बैठा है तो इनका चंद्रमा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना पहनने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3rd हाउस में है। अगर ये मारक हाउस में होता तो हम कहते कि भाई कोई दिक्कत है, या 6, 8, 12 में बैठा होता तो हम कहते कोई दिक्कत है। तो चंद्रमा का तो ये पहन सकती हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और पूजा पाठ में मैम क्या करना है इनको? हाँ जी, पूजा पाठ में क्या करना है इनको? पूजा मतलब क्या करनी है, पूजा वगैरह कोई करनी है इनको? हाँ, पूजा पाठ में एक तो केतु का भी करें, क्योंकि इनका केतु भी लगन में आके बैठा हुआ है ना, और वो भी वृश्चिक का है, तो केतु का भी करें और मंगल का करवाइए। पहले तो आप इनको ऐसे कीजिए कि हनुमान जी के मंदिर में 11 अगरबत्ती जलवाइए डेली, और ये जलवा दीजिए आप 10 डेज तक लगातार जलवा दीजिए। और इनके शनि के भी उपाय होंगे। शनि के उपाय आपके आसपास में, घर के आसपास में कुआं वगैरह है जिसमें कोई कुछ मैं डलवा सकूं? हाँ जी, कुआं है, पानी है उसमें। हाँ, तो आप उसमें ना दूध डलवाइए इनके हाथ से, और वो भी सैटरडे के दिन करवाना। जी, सुबह कराना है मैम, शाम को कराना है? ये आप दिन में ही कराना, दिन छिपने से पहले ही होते हैं ये उपाय। अच्छा। और इनका अभी जैसे जुपिटर राहु भी साथ में है 7th हाउस में, और राहु ट्रांजिट का भी उसी के ऊपर आ गया है, तो इसलिए ये जुपिटर को भी पीड़ित कर रहा है। तो थोड़ा सा इनसे कहना कि भाई अपने कपड़े वगैरह अपने हाथ से दान ना करें, तो इनके लिए अच्छा नहीं है। मतलब अगर किसी को दान में दे भी, सूट नहीं करता, ये पूजा पाठ काफी करती है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था क्या ऐसा भी कुछ है क्या कि मतलब इनके सप्तम में गुरु है तो पूजा करना चाहिए इनको ज्यादा? नहीं, ये पूजा पाठ कर सकती है, पर ये है कि रेगुलर नहीं कर पाएंगी। इनकी कुंडली में है कि भाई ये थोड़े टाइम तक तो सोच के चलती है और मतलब करती भी है, तो कुछ टाइम बाद इनके मन में आता है या छोड़ देती है कि भाई इसका असर नहीं हो रहा है। ये कंटिन्यू लंबे टाइम तक नहीं चला पाती हैं कोई भी पूजा जो इनकी कुंडली में आ रहा है। और अभी जैसे इनका मंगल 0 डिग्री का है ना, थोड़ा सा मंगल को भी स्ट्रॉन्ग करो। सैटर्न के साथ बैठा है तो सैटर्न ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, थोड़ा सा मंगल का भी, जैसे मैंने हनुमान जी का बताया, हनुमान जी के यहाँ जाके ये एक तेल ले लेना और चमेली का तेल ले लेना और उसमें 2 लौंग रख के और वो जला के आए हर ट्यूसडे को। तो इनका क्या है कि हाँ, ये चार्ट पे बहुत फर्क पड़ेगा और इनकी सेहत भी सुधरेगी। और ये मैम केतु के लिए कोई कुत्ते वगैरह को रोटी दे सकते हैं क्या, मतलब कोई काले कुत्ते वगैरह? अगर केतु के लिए देखा जाए तो हाँ, केतु के लिए दे सकते हो, और केले दान करवा दो इनके हाथों से, क्योंकि केतु के ऊपर भी केतु आया हुआ है तो ज्यादा इफेक्टिव हो रही है कुंडली, तो केले दान करवा सकते हो मंदिर में, केले दान करवा सकते हो, और काले सफेद तिल मिक्स करके करवा सकते हो दान। हेलो, हाँ जी, अब मैं आपको राहु के बारे में बता रही थी कि जो राहु है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने चंद्रमा पे गए, मंगल पे गए, क्योंकि ये पिंड है, हर कोई इन्हें देख पा रहा है, इनके ऊपर घूम पा रहा है और इनका अस्तित्व है। पर राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक छाया ग्रह है, छाया ग्रह है। और इसका क्या है कि पहले वेद पुराणों में 7 प्लैनेट थे, अब कुछ टाइम से 9 प्लैनेट, 9 मतलब राहु केतु को मिला के इनको प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। ये राहु जो आया है ये कहाँ से आया है, इसके लिए एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, शायद आप सब लोगों को पता भी हो, और मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में कुछ थोड़ा सा। कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें देवता भी थे, राक्षस भी थे, तो उसमें एक अमृत का एक घड़ा निकला था। तब देवता बड़े भयभीत हो गए थे और उन्होंने सोचा कि भाई इसको राक्षस ना पी ले, नहीं तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। हाँ जी, एक और कॉलर है, हम उनकी कॉल अटेंड कर लेते हैं। हाँ जी, हेलो हेलो सुनीत बोल। हेलो, हेलो, हाँ जी, नाम बताइए।
मैम सुनील दिल्ली से। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम 3 मई 1976। 3 मई 1976। हाँ जी, टाइम बताइए। मैम 4/16/44। हाँ जी, प्लेस। मैम हापुड़ यूपी। यूपी हापुड़। हाँ जी, आपका चार्ट आ रहा है। जी मैम। हाँ जी, आपका कन्या लगन है और आपकी मिथुन राशि है। हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन बताइए। मैम बिजनेस से रिलेटेड बता दीजिए कि आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। हाँ जी, 1 मिनट। आपका जो सैटर्न है, हम क्या करते हैं कि भाई सैटर्न की कंडीशन देखते हैं बिजनेस पर्पस के लिए कि भाई सैटर्न किस कंडीशन में बैठा हुआ है और किसकी साथ युति बन रही है। आपका जो सैटर्न है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि सैटर्न की काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग ये सैटर्न का अपना ही घर होता है। तो आपका सैटर्न कर्क राशि में है, ये दिखाई दे रहा है कि आपके एक से ज़्यादा काम होने चाहिए। और अभी अगर हम कंडीशन देखें आपके काम की, अभी आपकी कुंडली में जैसे राहु भी एक्टिवेट है, तो ये दिखाई दे रहा है कि आप कोई नया काम भी शुरू करने वाले हैं। हो सकता है कि आपने शुरू कर भी दिया हो, कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए। नहीं मैम, काम तो मैंने शुरू किया, लेकिन काम में मैम सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी आजकल है ना। ये भी सही है कि मेरे 2-3 बिजनेस हैं, लेकिन सब बिजनेस में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं। अभी आपका क्या है कि भाई बुध है, मर्क्यूरी के ऊपर राहु आ रहा है। थोड़ी से राहु की कंडीशन चेंज होने दो, जैसे ही राहु की राशि परिवर्तन होगा तो आपके सारे काम बनेंगे। और अभी भी जैसे जुपिटर रेट्रोगेट है और अभी मार्गी हो जाएगा 2 महीने के बाद, तो आपका 2 महीने के बाद सफलता दिखाई दे रही है कि आप सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपके में तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई जो भी आपने काम शुरू किया है मीडिया से रिलेटेड भी आपका काम बनेगा। मैम मेरे तो ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं है, लेकिन इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है। 1 मिनट। देखिए, खर्चा का तो है ही आपका कि भाई आपके पास पैसे टिकते नहीं होंगे। ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई पैसे कहीं ना कहीं लग जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं डूब जाते हैं, वो चीज तो दिखाई दे रही है। उसके लिए तो आप पैसे बचा पाऊंगा या सब खर्च हो जाएंगे? नहीं, आपका वीनस, केतु, सन, जुपिटर सारे अष्टम में है, तो इसीलिए इस वजह से दिखाई दे रहा है कि भाई पैसे तो आते हैं, नो डाउट, आगे भी आएंगे। और अभी थोड़ा सा अभी आएंगे, आपको 2 महीने रुक जाइए, आपके पास बहुत पैसे आएंगे। मैम सेविंग कर पाऊंगा? हाँ जी, थोड़ा सेविंग में परेशानी है। आप अपनी वाइफ को पैसे दीजिए, वो उसके थ्रू आपके पैसे सेव हो सकते हैं, क्योंकि आपका वीनस, जुपिटर, सन, केतु सब आपके अष्टम में है, क्योंकि आपका धन भी जो आना है वाइफ के थ्रू ही आना है। तो फिर मैं इसके लिए मतलब क्या वाइफ की सेवा करूं? हाँ जी, आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो वीनस अष्टम में है। लाल किताब के अकॉर्डिंग आप कहीं भी पढ़ोगे तो वीनस अष्टम का ये कहता है, वीनस केतु भी है हाँ आपका साथ में, तो ये दिखाई देता है कि भाई आपको पिछले जन्म की वाइफ मिली है। मतलब आपका जो वाइफ से कनेक्शन है वो पिछले जन्म से चलता हुआ आ रहा है। आप बहुत लकी हो इसमें। हाँ जी, हाँ जी, आप अब एक नेक्स्ट कॉलर आया है, हम उनसे कनेक्ट करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नाम बताइए। जय माता दी जी। जय माता दी। मैंने अपने बारे में पूछना था मैम। हाँ, नाम बताइए। सरजिंदर सिंह। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ? 2/2/1980 जी। 1 मिनट। 2/2/1980 जी। 1980। 30। आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा लाउड होइए। हाँ जी, हाँ जी, 2/2/1980 जी। 1980। हाँ जी, टाइम? टाइम 7:15 PM। 22:15 PM। प्लेस? पटियाला, पंजाब जी। पंजाब, पटियाला। हेलो। हाँ जी, आपका चार्ट मैं बना रही हूँ, एक बार आप अपनी डिटेल देख लीजिए। आपका है 2/2/1980 और टाइम है 22:15।
10-15 रात के। 15 मैम। हाँ जी हाँ, 15 PM। हाँ जी, आपका जो बना है कन्या लगन बना है और आपकी सिंह राशि है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, एक बार आप अपना क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन मैम ऐसे है, मैं ना कर्जे में बहुत डूब गया हूँ। हम्म। अच्छा, अभी मैं आपका काम देखती हूँ कि आपका काम का क्या दिखाई दे रहा है। 1 मिनट रुकिए। पर आपका तो सैटर्न और मर्क्यूरी का भी कॉम्बिनेशन है, मतलब एक्सचेंज है दोनों की राशि में, जो ये दिखाई दे रहा है कि आपका काम तो अच्छा हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि भाई आप पहले से, बहुत पहले से कर्जे में डूबे हुए हैं। ये आपको ये परेशानी कुछ टाइम से आई है? ये मुझे परेशानी 2013 से आ रही है जी। उससे पहले आपका काफी अच्छा चला था? हाँ जी हाँ जी। क्योंकि आपका सैटर्न और मर्क्यूरी में एक्सचेंज है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आपका काम ना चले और परेशानी आए। आपके फादर के साथ भी कुछ परेशानी है? नहीं मैम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, आपका देखिए जुपिटर, राहु, मून, मार्स, और मार्स भी रेट्रोगेट है और जुपिटर भी रेट्रोगेट है। वो सारे 12th हाउस में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, और जो ये दिखाई दे रहे हैं। और अभी आपको कुछ टाइम से ज़्यादा परेशानी आ रही है, ये समझिए 4-5 महीने से। हाँ जी हाँ जी। तो इसके लिए आपको ना जुपिटर, राहु के उपाय करें आप। और 1 मिनट, अभी आप मतलब करंट में भी कुछ लोन लेने का सोच रहे हैं कि भाई कुछ और लिया जाए या कुछ? हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्योंकि ऐसा आपका योग बन रहा है, क्योंकि 2 महीने तक रहेगी आपको परेशानी। जैसे ही आपका जुपिटर भी मार्गी, वो अभी रेट्रोगेट चल रहा है ट्रांजिट में, और आपकी कुंडली में भी जुपिटर रेट्रोगेट है, तो इसलिए, और सैटर्न भी आपकी कुंडली में रेट्रोगेट है, और अभी ट्रांजिट में दोनों ही प्लैनेट रेट्रोगेट चल रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है और खर्चा भी ज़्यादा हो रहा होगा आपका। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आप राहु की रेमेडी कीजिए तो आपके 1 मिनट। सीमेंट का काम करता हूँ, ये मेरे लिए ठीक रहेगा क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मैं ना सीमेंट का काम करता हूँ मैम। अच्छा, हाँ जी, सीमेंट का काम करते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। 1 मिनट रुकिए, आपका मैं एक बार नक्षत्र भी चेक करती हूँ। आपका केतु का नक्षत्र है, और आपकी जो महादशा चल रही है, मार्स में जुपिटर चल रही है, और मार्स दशा एक बार मैं देख लेती हूँ आपके लिए कैसी है। आपका है केतु में मार्स। 1 मिनट, आपका ये दिखाई दे रहा है, जब से आपकी मंगल की दशा चली है ना, वो आपको मतलब सूट नहीं कर रही है, तब से ही आपको परेशानी आनी शुरू हुई है। आप मंगल का उपाय करें। क्या करें मैम उसके लिए? देखिए, अब आपका जो मंगल है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। आप एक काम करना, 2 किलो बताशे लेना और उसे शिव मंदिर में आपको चढ़ा के आने हैं। 2 किलो बताशे, और हो सके तो आपका बर्थडे कब आ रहा है, हर बर्थडे के आसपास आप चढ़ा सकते हैं, तो आपका ये है कि मंगल भी कंट्रोल में रहेगा। और आप ऐसा कीजिए, 5 दिए अभी करंट में, मतलब कल से आप जला सकते हैं 5 दिए, और चमेली के तेल के, और ये हनुमान जी के सामने जलाने हैं डेली। और ये मैं बता देती हूँ 12 डेज तक जला दीजिए आप। 12 दिन तक आपको लगातार जलाने हैं। आपको थोड़े से मंगल के उपाय करने पड़ेंगे, और राहु भी आपके 12th में बैठा हुआ है, और राहु के भी आप उपाय कीजिए, उससे भी आपकी कुंडली में मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि देखो, आपका सैटर्न और मर्क्यूरी का एक्सचेंज है, तो ये है कि अभी थोड़े टाइम बाद आपकी सारी कंडीशन ठीक होने के चांसेस हैं, पूरी ठीक हो जाएगी। आपने किसी को जैसे ये निशुल्क जैसे शिक्षा होती है, एजुकेशन दी है आपने निशुल्क किसी को, या किसी के लिए आपने मतलब फ्री में कुछ किताबें डोनेट की हों, या उसके नाम के पैसे दिए हों? हाँ जी, हाँ जी, अभी ये नेक्स्ट कॉलर हैं और हम उनसे बात कर लेते हैं। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, नाम बताइए। हाँ जी मैम, मेरा नाम जसमीन है। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ? 4 मार्च 95। 1 मिनट, 4/5/1990। 4 मार्च 4/95। 1 मिनट, 4, ठीक है, और टाइम बताइए। मैम मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन है, वैसे 4 बजे का है मेरा दोपहर का।
4 बजे का। हाँ जी। और प्लेस? दिल्ली। ठीक है, आपका मैंने डाला है 4 मार्च 1995 और टाइम डाला है मैंने 4 o'clock दिन का। हाँ जी मैम। आपका आया है कर्क लगन आया है और आपकी मीन राशि है। हाँ जी हाँ जी, आप एक बार क्वेश्चन बताइए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड अभी हमें 2 महीने हुए हैं अभी मतलब ऐसे बच्चे की ट्राई करते हुए, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं टेंशन बहुत लेती हूँ इस चीज की, तो फिर भी कब तक आपको लगता है कि हमारा ये हो जाएगा काम? आपका ये फर्स्ट इशू है। हाँ जी। देखो, आपका जैसे अगर हम पंचम भाव देखें तो पंचम भाव में जुपिटर बैठा हुआ है, जो इस बात को तो शो करता है कि भाई संतान का योग तो है। हाँ जी। हाँ जी। और राशि भी आपकी अगर हम देखें वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है, क्योंकि मंगल आपका नीच का है और वो जुपिटर पे भी दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पर। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आप मंगल की पूजा कराओगे तो आपके काम बनेंगे। और मैं ये बता देती हूँ कि कब तक चांसेस हैं। हाँ जी। अभी आपने कुछ मतलब अभी कोई प्रॉब्लम भी आई थी आपको? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 2-3 महीने के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई हो? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, तो आप मंगल का उपाय करो, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है। जब भी मंगल की दृष्टि 5th हाउस पे पड़ती है तो वो वाला योग जो होता है, संतान का योग जो होता है, वो थोड़ा सा कम कर देता है। तो आप मंगल की करवाइए, आप उसकी मंगल की पूजा भी करा सकते हैं। तो कैसे करानी है मैम ये पूजा हमने? 1 मिनट मैं बता देती हूँ आपको। आपका योग भी बता देती हूँ मैं कि आपका योग कब बन रहा है। हाँ जी। ये आपका अभी थोड़ा सा लेट बनेगा योग, पर बनेगा। इस साल के बाद दिखाई दे रहा है कि भाई इस साल के बाद आपका डेफिनेटली योग बनेगा। हाँ जी। एक सर्प दोष की पूजा होती है। जब भी मंगल की 5th हाउस पे दृष्टि पड़ती है तो हम सर्प दोष की पूजा कराते हैं। आप वो करवाइए, आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। सर्प दोष की? सर्प दोष की। सर्प दोष। हाँ जी। और आप वैसे भी अगर करना चाहें तो मंगल की पूजा करें। जैसे हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उनको चोला चढ़ा सकते हैं हर ट्यूसडे को। और जैसे आपका हाँ, फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ, तो हम कर सकते हैं ना ऐसे मतलब? हाँ, अगर देखो आप सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते, तो आप ऐसा कीजिए, लाल मसूर की दाल ले लीजिए 400 ग्राम और इसको जल प्रवाह कीजिए हर ट्यूसडे को। अच्छा। और आपका जैसे आप वर्किंग है? नहीं मैम, हाउस वाइफ। आप हाउस वाइफ हैं। 1 मिनट में और भी चीज़ें देख के बताती हूँ आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। हाँ जी। देखो, जैसे कि आपका मंगल जैसे 1st हाउस में बैठा हुआ है, पर वो मतलब नीच का होके बैठा हुआ है, तो इस वजह से परेशानी है। आपको कुछ ब्लड से रिलेटेड भी कुछ परेशानी आई है? नहीं मैम, ऐसे तो कोई परेशानी नहीं आई। हाँ, तो आपको जैसे फोड़े फुंसी होना या फिर कभी भी जैसे गुस्सा भी आता होगा तो आपको एकदम बहुत तेज आता होगा, ये सारी प्रॉब्लम आपकी दिखाई दे रही है। तो वैसे आपका मीन राशि में चंद्रमा है। मीन राशि का चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है। ये रेवती नक्षत्र में है। आपका मूलों का जन्म है। आपने मूलों की भी पूजा करवाई हुई है? नहीं मैम। एक्चुअली क्या होता है, जिसका भी मूलों में जन्म होता है, रेवती नक्षत्र हो गया या फिर केतु के नक्षत्र हो गया, ये सारे मूलों के जन्म होते हैं। और जो इनकी पूजा नहीं कराता है तो उसमें क्या होता है, उसको हर काम में हर्डल्स आती हैं। जब शादी करेगा तो हर्डल्स आएगी, कोई काम शुरू करेगा तो हर्डल्स आएगी। तो हम ये बताते हैं कि भाई मूलों की एक बार पूजा करा लोगे, ये एक बार जीवन में एक बार ही होती है, तो उसके सारे काम बनते चले जाते हैं। अच्छा। और जैसे आप अभी एक काम और कीजिए, 1 मिनट। हाँ, और आपका जैसे सैटर्न भी है 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो कभी भी आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, मान लो खांसी जुकाम भी होगा, तो वो थोड़ा सा लंबे टाइम तक चलेगा। मतलब जल्दी से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा किसी छोटी सी भी बीमारी का हो, कि मतलब आपको डॉक्टर के चक्कर काफ़ी लगाने पड़ेंगे। और एक आपका ये है कि भाई आपका ये एक योग भी ये भी है कि आपको लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, आप उनके साथ बना के रखो, मीठी वाणी का प्रयोग करो, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। मतलब घर के अंदर भी आप अगर लेडी से बना के रखते हो, मतलब अच्छी वाणी का प्रयोग करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा।
और आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? मैरिज लाइफ तो हाँ जी, तो आपका जैसे राहु भी 4th में है, तो ये दिखाई दे रहा है कि भाई घर में भी थोड़ा मन कम लगता है, कि भाई घर में भी ऐसा लगता है कि भाई मुझे कहीं चलना चाहिए, बेचैनी सी रहती है। हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम तो आई जॉब के साथ वगैरह, तो सब पता नहीं लगता मतलब फ्यूचर में क्या है हमारा। आपको मैं एक चीज पहनने के लिए बता देती हूँ। आपने कोई स्टोन वगैरह या कुछ पहना हुआ है? नहीं मैम, नहीं पहना हुआ। आप एक चांदी की बॉल बनवाइए 4 ग्राम की। चांदी की बॉल अंदर से ठोस होनी चाहिए, और आप कोई भी ज्वेलर बना देगा, अंदर से ठोस होनी चाहिए, और उसको वाइट धागे में पहनो, और वो मंडे के दिन पहनना। आप फिर उसके देखना, आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ठीक। चांदी की छोटी सी बॉल बनेगी 4 ग्राम की। ठीक है मैम। आप ये वाला जरूर पहन के देखना, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि आपकी घर में मन नहीं लगता है और बेचैनी सी रहती है, वैसे आप बाहर जाते हो तो खुश रहते हो, क्योंकि आपका जैसे कर्क लगन है। कर्क लगन वाले थोड़े से चंचल होते हैं। आपका मून भी बहुत अच्छी मतलब 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये दिखाई दे रहा है कि आपको घूमने फिरने का भी बहुत शौक होगा, और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको ना मिलती हो, इस वजह से आपको परेशानी हो। तो आप अगर ये सारी थोड़ी सी भी रेमेडी करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका ना मेन तो राहु और मंगल की रेमेडी करोगे, आपको बहुत फायदा है। हाँ जी, शायद वो कट गए हैं फ़ोन से, लाइन से ही। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि हम एस्ट्रो हेल्प 24 के साइट से जुड़े हुए हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए और ये एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर मुझसे अगर आपको किसी भी समस्या का समाधान पूछना है, और हमारे वहाँ पर और भी बहुत सारे ज्योतिष होंगे जो आपको स्टोन की और हर चीज़ की आपको नॉलेज देंगे। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस मैं यही कहूँगी आज के लिए। धन्यवाद। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें। डाबर लाल दंत मंजन, ये सड़न और बदबू